तुम इज्जत बेग नहीं हो। जो इज्जत हमें चाहिए महाराज वो श्री शंखा का दास बनने से हासिल हो गई, और कोई इज्जत दरकार नहीं है हमें। परंतु आपकी कमबख्ती आ गई। झूठी खानका में रहकर आपने जो जाल फैला लिया था महाराज, आपके ख्याल में श्री शंखा उससे बेखबर रह सकते थे? आप अपने दीन धर्म के साथ जो नाटक रचाए हुए थे वो सिर्फ नाटक थे, और वहाँ श्री शंखा का पहुँचना कोई मुश्किल काम नहीं था। खोज तो होती ही है ना दो दुश्मनों को एक दूसरे की, और श्री शंखा जी आपकी खोज में भी थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अब आप नाटक रचाकर लोगों को झूठी तसल्लियाँ देकर दौलत बटोर रहे हैं, तो श्री शंखा को मौका मिल गया। पहुंच गए वो आपकी इस झूठी खानकाह में, और वहां पहुंचकर आपके बारे में मालूमात हासिल करते रहे। पता चला कि महाराज को दौलत चाहिए, सो उन्होंने हमें इज्जत बेग बनाकर भेज दिया आपकी इज्जत लूटने को महाराज। और हमारा तो काम ही यही था कि आपको धोखे से इधर ले आए, सो ले आए हम। और अब तो श्री शंखा को मौका मिला है आपसे सारे हिसाब किताब चुकाने का महाराज, क्या समझे? अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। हम श्री शंखा के दास हैं, जय श्री शंखा हूँ। तो नाटक रचाया है इस बार भूरिया चरण ने, मैंने होंठ भींचते हुए कहा। पक्का नाटक महाराज, पक्का नाटक। दरअसल ये धन दौलत सुसरी चीज़ ही ऐसी है कि आदमी को भेर में ले ही आती है। आपने बहुत बचना चाहा इससे महाराज, मगर देख लीजिए धन के लालच ने आपको नहीं छोड़ा और उसी के हाथों मारे गए ना आप। अरे हमने तो सुना है कि श्री शंखा ने आपको सब कुछ दे दिया था, पूर्णियाँ दे दी थी आपको। पूर्णियों को आपसे बड़ी शिकायत थी महाराज, बड़ा अन्याय किया आपने उनके साथ। एक पूर्णी आपके सामने आई, आपने उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया महाराज। खैर ये आपका अपना मामला है। अब ये बताइए कि हम आपके साथ क्या सलूक करें। इस बार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो मैं तुम्हें इज्जत बेग के नाम से भी मुखातिब नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? शंखा के दास भूरिया चरण को क्या अब कोई ऐसी कुव्वत हासिल हो गई है मेरे खिलाफ जिससे वो अपने मकसद की तकमील कर सके? अविश महाराज, अविश। असल में श्री शंखा महाराज को तो बहुत सी कुव्वतें हमेशा से हासिल थी, पर आप बचते रहे उनसे अपने दीन धर्म के हाथों। सुना है शंखा महाराज ने आपका ज्ञान दयान पूरा कर दिया था और पूरन बन गए थे आप। पूर्णा बनकर आपने पूर्णियों को ही धोखा दिया और उनके जाल से अपने आप को निकाल लिया। पर महाराज इस समय आपने जो भोजन खाया है ना, वो हमारे शंखा महाराज ही की सौगात थी। उल्लू का गोश्त था वो महाराज, वो मुर्दा उल्लू का गोश्त जिसे शंखा महाराज ने मंत्र के जरिए जीता किया था। फिर उसका गोश्त पकवाकर आपको भेजा और हमें बना दिया मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग, क्योंकि मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ही आपको वो भोजन खिला सकता था महाराज जो आपके शरीर को एक बार फिर नष्ट कर दे। और अब आप नष्ट हो गए आप नष्ट। आपका धर्म एक बार फिर आपसे छिन गया, चूँकि आपने जिस उल्लू का गोश्त खाया है वो भेड़ों के हाथों जगाया था। एक मुर्दा उल्लू, सड़ा हुआ गोश्त, पर उसे वो शक्ति दे दी गई थी कि वो आपके पूरे शरीर को भ्रष्ट कर दे, नजस कर दे, और उस नापाक शरीर से वो सारी ताकतें निकल गई महाराज जिन पर आप फूलते हैं। जय श्री शंखा, वो अकीदत भरे लहजे में बोला और मेरी आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी। मैं जानता था कि क्या हुआ है। एक बार फिर मुझे सुर्खरुई हासिल हुई थी। मैंने उल्लू का गोश्त नहीं खाया था। वो गलत फहमी का शिकार थे और अपनी इस गलत फहमी में वो ये समझ रहे थे कि मेरा ईमान मुझसे छिन चुका है, लेकिन मेरे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था हमेशा की तरह। और इस बात पर मेरा कलेजा हाथ भर का ना हो जाता तो क्या होता। मेरे सीने में बेपनाह कुव्वत पैदा हुई, उभर आई, और मेरा एक ज़ोरदार कहकहा उसका चेहरा उतारने के लिए काफ़ी साबित हुआ था। मैंने उसे देखते हुए कहा, नापाक रूह के नापाक पुजारी, इतनी आसानी से तुम लोगों को मेरे खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्या समझे? वो कुत्ता तुम्हारा भूरिया चरण फिर नाकाम हो गया। वो बोला, हाँ, जागा हुआ उल्लू तो उड़ गया, खिड़की से बाहर परवास कर गया। झूठ मत बोलो महाराज, तुम झूठ बोल रहे हो। किया नहीं तुमने भोजन? मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया। कैसे? मैंने वो खाना ही नहीं खाया। मेरे खाना शुरू करने से पहला तुम्हारा भीरू जागा और भाग गया। झूठ है। अगर ऐसा है, अगर तुम नष्ट नहीं हुए तो अपना कोई चमत्कार दिखाओ अपना धर्म चमत्कार। वो तो मुझे दिखाना है। कहाँ है तुम्हारा भूरिया चरण?
आहा भुरिया चरण, आ गए तुम। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मकसद इज्जत बेग को धोखा देना था। जूं ही उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, मैंने लपक कर उसे दबोच लिया। मेरे हाथों की उंगलियां उसके हलकूम में पेवस्त हो गई। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी थी और मिर्ज़ा इज्जत बेग की आंखें बाहर निकल पड़ी। मुंह से भयानक आवाज़ें निकलने लगीं। जुबान बालिश्त भर आगे लटक आई। उसके हाथ पांव तशंजी अंदाज में हिलते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेजान हो गया। मेरे बदन में शरारे भरे हुए थे। उसकी मौत का अंदाज़ा लगाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया और वो पट से ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर मैंने हकारत से उसके मुर्दा जिस्म को ज़ोरदार ठोकर रसीद की और नफ़रत से उस पर थूक कर वापस पलटा। मेरा रुख तब्दील हुआ था कि अचानक मेरी पिंडली किसी के हाथ के शिकंजे में आ गई। मैं बुरी तरह औंधे मुंह गिरा था। संभलने भी नहीं पाया था कि मिर्ज़ा इज्जत बेग फुर्ती से उठकर मेरे ऊपर आ लदा। ऐसे बचकर नहीं जाओगे प्राण परधाई, शंखा के भी जीवन मरण का सवाल है। उसकी मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ करके उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर कंधे से गुजार कर ज़मीन पर पटक दिया। जूं ही वो नीचे गिरा, मैंने पाँव उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर मारा। उसकी पसलियां टूट गईं और फिर पाँव उसके सीने के खौल में फंस गया। काले खून की फुहारें बुलंद होने लगीं और मैंने दांत कचकचाकर अपना पाँव खींच लिया और पीछे हट गया। वो डकराता हुआ औंधा हो गया। फिर शदीद तकलीफ़ के आलम में उसके मुंह से निकला, जय शंखा, जय शंखा। वो एकदम खड़ा हो गया। उसकी आंखें खौफनाक हो गईं और चेहरे के नकूश बदलने लगे। हाथों की उंगलियों के नाखून अचानक लंबे होने लगे और कोई 6-6 इंच लंबे हो गए। इसी तरह दांत भी दहाने से बाहर आ गए। उसी वक्त मुझे अपने लिबास में छुपे हुए खंजर का ख्याल आ गया और दूसरे ही लम्हे मैंने उसे निकाल लिया। ऐन उस वक्त जब वो मुझ पर झपटा, उसने मुझे खंजर निकालते नहीं देखा था। मैंने खंजर उसके पेट में घोंप दिया। उसकी आंखें एकदम चढ़ गईं, चेहरा बेरौनक हो गया, हाथ पांव लटक गए और वो फिर नीचे जा गिरा। मैं खंजर खींचकर पीछे हट गया और इंतज़ार करने लगा कि वो दोबारा उठे, लेकिन वो नहीं उठा था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। फिर वो लड़की याद आई जिसे उस मलून ने एक पाकीज़ा नाम से मुतारिफ करवाया था और अपनी बेटी बताया था, मगर वो पूर्णी थी और अब तो इस बात की तस्दीक भी हो गई थी। उसने मुझे बुलाया था। सोचा उससे भी मिल लूँ, भुरिया चरण के बारे में पूछूंगा, हो सकता है उसका ठिकाना मालूम हो उसे। जिस सिमत के बारे में उसने बताया था उस तरफ चल पड़ा। मैंने उस कमरे में रोशनी देखी, खंजर अपने लिबास में पोशीदा कर लिया। कुछ देर के बाद मैं उस दरवाजे पर था। मैंने आहिस्ता से उस दरवाजे पर दस्तक दी और पहली ही दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। उसी ने खोला था, मगर कमबख्त 16 सिंगार किए हुए थी। उसे शायद बदले हुए हालात के बारे में मालूम ही नहीं था। मुझे बड़ी चाह से अंदर आने का रास्ता दिया। मैं अंदर आ गया। तेज़ रोशनी में वो शोले ज्वाला बनी हुई थी। उसकी आंखों में बिजलियां तड़प रही थी। बाली सी उम्र को क्या रोग लगा बैठे, ये सन्यास लेने की उम्र है शाहजी, उसने लुभाने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम इस हवेली के आसेबों से निजात नहीं चाहती हो? मैंने पूछा और वो हंस पड़ी। आसेब? वो तो हम खुद हैं। क्या मतलब? सबसे बड़ा आसेब इंसान के अपने मन में छुपा होता है। उसे मार लो, सारे आसेब मर जाएंगे। छोड़ो शाहजी, आओ अपनी बात करें। वो मसहरी की तरफ बढ़कर बोली। फिर वो मसहरी पर नीम दराज हो गई और चमकदार आंखों से मुझे देखने लगी। मैं उसके करीब पहुंचकर झुक गया। तो तुम पूर्णी हो? मुझे भुरिया चरण के बारे में बताओ कि वो बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है, मैंने कहा और वो तड़प गई। उसका रंग फीका पड़ गया। भड़क कर बोली, क्या नाम ले दिया तुमने? ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हटो हटो यहाँ से। मेरे मालिक, मेरे देवता का नाम लिया जाए और मैं? हटो। उसने हाथ से मुझे धक्का दिया और खुद तड़प कर उठ खड़ी हुई। गालिबन वो भागना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे फ़ौरन ही पकड़ने की कोशिश की और उसके लंबे लंबे बाल मेरे हाथों में आ गए। मैंने उन्हें मुट्ठी में जकड़ लिया। ऐसे नहीं जा सकेगी तू, शैतान की बच्ची। बता मुझे वो कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को मुसलसल रोग बना दिया है। जवाब दे, कहाँ है वो? मैंने ज़ोर से उसे धक्का दिया और उसके हलक से एक चीख निकल गई।
मुझ पर भी दीवानगी तारी हो गई थी। इन अल्फाज के साथ मुझे भूरिया चरण पूरी तरह याद आ गया था। मेरे दिल में नफरत की ऐसी शदीद लहर उठी थी कि मैं खाकस्तर हो गया था। अपने आप को न जाने कब से सुला रखा था मैंने, और सदमे पे सदमा बर्दाश्त किए चला जा रहा था। इससे ज़्यादा दिलदोज बात और क्या हो सकती थी कि मेरी बहन मुझसे चंद गज के फासले पर थी और मैं उसे देख भी नहीं सकता था। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। मैं तो एक दुनियादार इंसान था और मेरी आरज़ू सिर्फ इतनी सी थी कि मैं इस दुनिया में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। ये मलून भूरिया चरण ही था जिसने मुझे दरबदर कर दिया था। मैंने एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ से खंजर निकाल लिया। उसे भी हलाक करना चाहता था मैं। एक झटके से मैंने उसका रुख तब्दील किया और उसे अपने सामने लाना चाहा, लेकिन उसने बदन की पूरी कुव्वत से अपने आप को उछालकर मेरे हाथों से अपने बाल छुड़वाने की कोशिश की और मैंने दीवानगी के आलम में खंजर उसके बालों पर ही फेर दिया। गर्दन पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाल जद में आ गए और बालों का पूरा गुच्छा मेरी मुट्ठी में दबा रह गया। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी थी। इसके बाद वो फौरन उठ खड़ी हुई, लेकिन अब मैंने पथराया पथराया सा उसे महसूस किया। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। वो सहमी हुई निगाहों से अपने बालों को देख रही थी। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और कहने लगी, परम प्रधानियाँ आज़ाद हो गई हूँ भूरिया चरण के जाल से, और अब तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं। हुक्म दो, क्या पूछना चाहते हो? भूरिया चरण कहाँ है? मैंने सवाल किया। सवार संधूका में 7 स्थान है उसके, उन्हीं में से किसी में होगा। तुमसे ही तो छुपा हुआ है। एक बार फिर तुम्हें भ्रष्ट करना चाहता था। अगर तुम भेरों मचन खा लेते तो वो सीधा सीधा मार देता तुम्हें। अब वो सिर्फ तुम्हारी जान का लागू है, तो उसे तलाश करने में मेरी मदद कर सकती है तू। 7 स्थान दिखा दूंगी तुम्हें, मगर इतना जानती हूँ कि वो मुझे भस्म कर देगा। चल उसे मेरे साथ तलाश कर, मैंने कहा, और वो तैयार हो गई। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, सब कुछ भूल गया। अब मैं मुजस्सम इंतकाम था। अचानक ही मेरा दिमाग पलट गया था। पूर्णी के साथ मैं बेहवासी के आलम में उस हवेली से बाहर निकल आया। हमने पहला सफ़र दिल्ली का किया। दिल्ली के एक नवाही इलाके में काली का एक मंदिर था जो एक वीराने में बंधा हुआ था। ये मंदिर भूरिया चरण का स्थान था, लेकिन जब शाम के झटपटों में हम उसमें दाखिल हुए तो मंदिर से धुआं उठ रहा था। काली का एक अजीमुशान बुत टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ था। चारों तरफ टूट फूट मची हुई थी। पूर्णी ने कहा उसने स्थान जला दिया, उसे तुम्हारा पता चल गया। दूसरा ठिकाना कहाँ है? मथुरा जाना होगा, पूर्णी ने कहा, और हम दोनों वीरान मंदिर में खड़े ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक आहट हुई और मैं चौंक पड़ा। एक पथरीला मुजस्मा जो एक अंदरूनी हिस्से से निकल आया था। मुजस्मे से आवाज़ बुलंद हुई जो भूरिया चरण की थी, इतना आसान नहीं है मियाँ जी मुझे मारना। लाखों की बलि देना होगी मुझे मारने में। लाखों मारे जाएंगे, क्या समझे? खुदा अपने बंदों की हिफाजत करेगा। भूरिया कुत्ते, सामने आकर बात कर। तू शंखा है, महान शंखा। सामने क्यों नहीं आता तू? आ जाता पापी, अगर मेरा आखिरी काम हो जाता। मुजस्मे से आवाज़ उभरी और फिर वो राख बनकर ढह गया। अब यहाँ कुछ भी ना था। पूर्णी ने सहमे हुए लहजे में कहा, अब वो अपने किसी और स्थान पर नहीं मिलेगा महाराज। उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ और वो अपने सारे स्थान तबाह कर देगा। फिर भी मैं उसे तलाश करूँगा। उसके 7 ठिकाने तबाह हो जाएंगे तो फिर कहाँ पनाह लेगा वो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ महाराज, जो हुक्म दोगे उस पर अमल करूँगी। मैंने सारे ख्यालात तर्क कर दिए थे। अब तो बस एक ही आरजू थी, भूरिया चरण को फना कर दूं और खुद भी मौत के घाट उतर जाऊं। जीना बेमकसद हो गया है मेरा। शमसा के लिए दौलत की तलाश में निकला था, वो भी ना कर सका। किस काम का ये सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं है मेरा? जो करना चाहता हूँ वो मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्या फ़ायदा दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहने से? सब कुछ फजूल है। न जाने क्या क्या करता रहा हूँ, लेकिन कोई भी सिला नहीं मिला मुझे। अपनी बहन को एक अच्छा मुस्तकबिल तक तो दे नहीं सकता, तो मुझे जीने का क्या फ़ायदा? हाँ, अगर भूरिया चरण मेरे हाथों मौत के घाट उतर जाए तो बस उसे ही अपनी आखिरी लम्हात में सुकून का दर्जा दे सकता हूँ। बाकी सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं मिला मुझे। वहाँ से चल पड़े। शहर दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली जहन्नुम का नमूना बना हुआ था। चारों तरफ आग, शोले, चीखो पुकार। मालूमात की तो पता चला कि ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे हैं। पाकिस्तान बन चुका था और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को अपने दरमियान नहीं देखना चाहते थे। वो 800 साल की भड़ास निकाल रहे थे। पूरे 800 साल उन्होंने महकूम रहकर गुजारे थे। हर तरफ हाहाकार मची हुई थी। भूरिया चरण के अल्फाज याद थे मुझे, लाखों मारे जाएंगे,
लाखों मारे जाएंगे और पूरा हिंदुस्तान ही आग में जल रहा था। मुसलमानों के काफिले मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मथुरा, बंदराबन, बनारस और न जाने कहाँ कहाँ सातों ठिकाने देख लिए मैंने, और उन्हें देखते हुए ये भी ना जाने क्या क्या देखा। हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी। हर जगह मौत का बाजार गर्म था। इंसान मौत से छुपते फिर रहे थे। मेरी मोहब्बत भी जाग उठी। ट्रेन के एक सफ़र में मुसलमानों पर हमला हुआ तो मैं भी बेकाबू हो गया। 16 नापाक हिंदू हलाक किए मैंने। पूर्णी मेरी महकूम थी, उससे कई काम लिए मैंने। मुसलमानों के एक काफिले पर हिंदुओं ने हमला किया तो मैंने पूर्णी से कहा, तेरे पास जादू की कुव्वत है, इन्हें अंधा कर दे। पूर्णी ने बेचारगी से राख उठाई और उसको हमलावरों की तरफ उड़ा दिया। वो अंधे हो गए और अपने हथियारों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करके खुद ही फना हो गए। मुसलमानों के उस काफिले को मैंने बहिफाजत वहां से रुखसत कर दिया। लाखों मुसलमान मरेंगे तो अब लाखों हिंदू भी मरेंगे। भुरिया चरण, ये भी तुझसे इंतकाम है। मैं इस काम में मसरूफ हो गया। ये भी दिल को सुकून बख्श रहा था। अब किसी जगह की तखसीस नहीं थी। जिधर मूड था निकल जाता, हिजरत करने वाले मुसलमानों की मदद करता, उन पर जुल्म करने वालों को चुन चुन कर हलाक करता, अपनी महकूम पूर्णी से मदद लेता, उन्हें उसके ज़रिए दौलत, अनाज और लिबास फराहम करता। मेरे इस खंजर ने बेहिसाब हिंदुओं को कत्ल किया। मजलूम मुसलमान मुझे दरवेश का सा दर्जा देते, मगर मैं खुद पर हंसता था कि मैं क्या था, यह मैं खुद ही जानता था। फिर एक दिन शमसा का ख्याल आया और मैंने रुख बदल लिया। सैकड़ों वाक़यात से गुजरता हुआ खानकाह पहुंचा, लेकिन खानकाह को देखकर दिल धक से रह गया। हलक फरते गम से बंद हो गया, आंखों से आंसू उबल पड़े। खानकाह मिस्मार कर दी गई थी। चारों तरफ जिस्म बिखरे पड़े थे। लाशों के सड़ने की बू फैली हुई थी। आग के निशानात नजर आ रहे थे। मैं दीवानों की तरह चीख पड़ा, शमसा, शमसा मेरी बहन, शमसा मैं आ गया हूँ। शमसा मैं मसूद हूँ, तेरा भाई, तेरा बदनसीब भाई शमसा। फैज़ान। खानकाह की बुलंदियाँ किस तरह तय की मुझे नहीं मालूम, बस मेरे हलक से दिलदोज़ आवाज़ें निकल रही थीं। शमसा मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। मैं तेरा भाई मसूद हूँ मेरी बहन, कहाँ है तू शमसा? मैं पागल हो गया था शमसा। मैं तेरे पास रहकर भी तुझसे दूर रहा। अपने खौफ के हाथों मजबूर होकर मैं तुझसे दूर रहा शमसा। तुझसे बातें भी नहीं की मैंने। आह शमसा। मैं ज़ारों कतार रोता हुआ खानकाह में पड़ी लाशों में अपनी बहन की लाश तलाश करने लगा। ये लाशें यहाँ के लोगों की थी, सब के सब जाने पहचाने। दफतन छठी हिस्स ने किसी जीरू की मौजूदगी का एहसास दिलाया। दीवानों की तरह चौंक कर पलटा। सामने खड़ी शमसा को देखा। पानी का ग्लास उसके हाथ में था। वो पत्थर आई हुई थी। मैं बेकाबू होकर उसकी तरफ झपटा, पागलों की तरह उससे लिपट गया। मेरे हलक से कुर्बनाक आवाज़ें निकल रही थीं। ये आवाज़ें खुद ब खुद अल्फाज में ढलकर शमसा को मेरी अलमनाक दास्तान सुना रही थी। मेरी कुव्वत इरादी का इसमें कोई दखल नहीं था। शमसा ने मुझे पहचान लिया, सब कुछ जान लिया। ऐसी बिलक बिलक कर रोई कि वो कलेजा पानी हो गया। मुझसे क्यों दूर रहा भैया? हाय मुझ बदनसीब की किस्मत में ये रोशनी कहाँ से आ गई? मैंने तो तारीकियों ही को ज़िंदगी समझ लिया था। तूफ़ान गड़गड़ाता रहा। बरसों की जुदाई थी, दिल इतनी आसानी से कैसे भरता? बिलाखिर सुकून हुआ। शमसा, फैज़ान? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। फैज़ान, शामी, इकराम भैया, बच्चे सब तहखाने में हैं। हिंदू 20 बार आ चुके हैं। खूब तबाही मचाई उन्होंने, सबको मार दिया। हम तहखानों में जा चुके इसलिए बच गए, कुछ लोग भाग गए। हम कई दिन के भूखे प्यासे हैं। बाहर खतरा था, कोई बाहर नहीं आता। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। मुझसे उनका बिलकना नहीं देखा गया। पानी की तलाश में निकल आई थी तो तुम्हारी आवाज़ सुनी। फैज़ान, शामी, इकराम जिंदा हैं? मैंने मसरूर लहजे में कहा। हाँ। पानी कहाँ है? वहाँ एक मटके में मौजूद है, उसी से ये गिलास भरा। आओ मुझे बताओ कि मटका कहाँ है? मैंने कहा और शमसा की निशानदही पर मैंने मटका उठा लिया। उसे उठाकर मैं तहखाने में ले गया। सबकी हालत अबतर थी। सबसे पहले बच्चों को पानी पिलाया। फैज़ान ये सुनकर शुशदर रह गया था कि मैं शमसा का सगा भाई हूँ। इकराम ने वादे का पास करते हुए उन्हें कुछ नहीं बताया था। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने खानकाह की तबाही की दास्तान मुझे सुनाई। फिर फैज़ान ने कहा, अब क्या करेंगे मसूद भाई? मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, इसके बाद सोचेंगे। कहाँ जाओगे भैया? शमसा बेकरारी से बोली। बस अभी थोड़ी देर में आया। नहीं भैया, कहीं फिर ना खो जाओ। अभी तो दिल को यकीन भी नहीं आया। नहीं शमसा, मैं अभी आता हूँ, हम भी साथ चलेंगे। फैज़ान बोला। हरगिज़ नहीं इकराम, इन्हें संभालो, मुझे कोई ख़तरा नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी।
दीवार की ओट में होकर मैंने पूर्णी को आवाज दी। वो जाती ही कहाँ थी, हाजिर हो गई। फल दरकार हैं, दरख्तों से टूटे हुए हों, जादू के ना हों। लो आ गया स्वामी। उसने गर्दन झुका दी और फिर चश्मजदन में फलों का टोकरा मेरे सामने ला रखा। अपने लिए सारी जिंदगी काले जादू का एहसान नहीं लिया था, मगर अब मजबूरियां आड़े आ गईं। फल लेकर तहखाने पहुंचा तो जैसे सब में जिंदगी जी उठी। तरह तरह के सवालात किए गए, मगर खामोशी ही जवाब थी। पूछने वाले थक गए। फिर आगे के मंसूबे जेरे गौर आए। शमसा ने हसरत से कहा, भैया, अम्मी, अब्बू, महमूद, रियाज मामू का कोई पता नहीं चल सका। कहाँ है ये सब लोग? सदियां बीत गई उन्हें देखे हुए। मैंने कहा, नहीं शमसा, वो सहारनपुर में भी नहीं है। मैंने उन्हें तलाश किया, नहीं मिल सके। अलबत्ता महमूद के बारे में मैं जानता हूँ कि जिंदा सलामत है। उसे मैंने खुद मुल्क से बाहर भेज दिया था। उस वक्त उसके लिए यही ज़रूरी था, क्योंकि मकामी पुलिस उसकी तलाश में थी। मैंने अपने आप को तो छुपा लिया, मगर महमूद को मुल्क से बाहर ना भेजता तो वो खतरे में पड़ जाता। कहाँ है नहीं मालूम। नहीं शमसा, कुछ नहीं पता। इसके सिवा हमारे पास कोई चाराकार नहीं है मसूद भाई कि हम भी कल पाकिस्तान निकल चलें। सारे हिंदुस्तान में फसादात की आग फैली हुई है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हमारे लिए ज़िंदगी का कोई इम्कान नहीं। इकराम और शामी भी इस बात के हक में थे। चुनाचे तैयारियां की गईं। भला तैयारियां ही क्या थीं, बस जो कुछ हाथ लगा साथ ले लिया। और फिर एक दिन आधी रात के वक्त हम खानका की बुलंदियों से नीचे उतर आए। एक तवील सफ़र का आगाज़ किया था। दिल की कैफियत नाकाबिले बयान थी। न जाने क्या क्या तसव्वुरात जहन में थे। रात भर सफ़र करके जब दिन की रोशनी हुई तो एक ऐसी जगह वीराने में पनाह ली जहाँ इंसानी निगाहों से महफूज रह सकें। फिर यही हुआ। रातों को सफ़र करते और दिन में किसी पोशीदा जगह को अपना लेते। फिर एक बस्ती नज़र आई और यहाँ से हमने एक गाड़ी हासिल की। फैज़ान अच्छी ड्राइविंग कर लेता था। खाली गाड़ी किसकी थी कुछ नहीं मालूम। बस उसमें बैठकर किसी ऐसी पनाहगाह की तलाश में चल पड़े जहाँ से पाकिस्तान जाने के रास्ते दरियाफ्त हो सकें। लेकिन गाड़ी का यह सफ़र हमने रात में ही किया था। सुबह को अलबत्ता जिस सड़क पर हम जा रहे थे वहाँ हमें एक ज़बरदस्त खतरा पेश आया। कोई 50-60 अफराद थे, लाठियों, भालों और तलवारों से मुसल्ला। गाड़ी का रास्ता रोके खड़े हुए थे और उनमें सबसे आगे भोरिया चरण था।